पूरी दुनिया ने मान लिया है कि अमेरिका एक मजबूत देश नहीं है, बल्कि वो एक फ्रॉड, झूठ और फेंकने वाला देश है। सोचिए, पूरी दुनिया के देश कह रहे हैं कि अमेरिका की औकात तय हो गई और अमेरिका के सामने ईरान ने घुटने टेक दिए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बड़बोला है, जुमलेबाज है, बड़बोला है, घमंडी है, तानाशाह है और उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। सोचिए, होर्मुज स्ट्रीट खुल गया, लेकिन होर्मुज तब खुला जब अमेरिका घुटनों पर है, डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर है और ईरान की सारी बातें मान ली गई है। सबसे पहली मांग, ईरान को $272 बिलियन की भरपाई करनी पड़ेगी। ईरान में जो नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई ईरान को देना पड़ेगा और वो अमेरिका और इजराइल देगा। साथ ही होर्मुज स्ट्रीट से ईरान चाहे तो हर शिप से $2 मिलियन, मतलब प्रति बैरल $2 का रकम वसूल सकता है या $1 का, वो चाहे तो नहीं भी ले सकता है। साथ ही अब ईरान पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। ईरान दुनिया के जिस देश को चाहे तेल बेच सकता है, खरीद सकता है, हथियारों की संधि कर सकता है। ईरान पर अब कोई हमला नहीं होगा, उसका गारंटर रूस और चीन है और अगर अब हमला हुआ तो उसके साथ रूस और चीन मिलकर उस देश पर हमला करेंगे जो ईरान पर हमला करेगा। साथ ही यूरेनियम, अब ईरान जो है वो 5 साल तक परमाणु नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम का इस्तेमाल वो अपने बिजली उत्पादन के लिए और तमाम कामों के लिए करता रहेगा। तो सोचिए कि क्या हासिल हुआ अमेरिका को। अमेरिका को जो नुकसान हुआ उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगभग 10 देशों से जो खाड़ी देश थे, जहां पर अमेरिका का दबदबा था, जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे थे और अमेरिका का पेट्रो डॉलर कारोबार था, वो सब चौपट हो गया। सोचिए, सब चौपट। कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो या फिर इराक हो, तेहरान, तमाम ये देश, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इन तमाम देशों में जो अमेरिकी सैनिक अड्डे थे वो खत्म हो गए। वहां से सैनिक अमेरिका को वापस बुलाना पड़ा है। साथ ही अब खाड़ी देशों को समझ में आ गया है कि अब हमारी रक्षा अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है ईरान से, हमारी क्या रक्षा करेगा। तो खाड़ी देश भी ताक में थे कि कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधे, और जैसे ही अमेरिका के गले में ईरान ने घंटी बांध दिया, अब खाड़ी देशों ने तौबा कर लिया और खाड़ी देशों ने कहा है कि अब हमारा तेल का जो कारोबार है वो डॉलर में नहीं, हमारे अपने लोकल करेंसी में होगा, दिनार में होगा, तमाम। साथ ही अब खबर आ रही है कि भारत और ईरान के बीच जो तेल संबंध है वो फिर से कायम हो रहा है। तो दुनिया भर के देशों के साथ ईरान अब तेल बेच सकेगा। आपको बता दें कि ईरान के पास 40% से ज़्यादा अकेले तेल और गैस का भंडार है। मतलब आने वाले समय में ईरान को पंख लगने वाला है और ईरान अब दुनिया के आसमान में उड़ेगा। वो पहले ही अब सुपर पावर की लिस्ट में आ गया। अब दुनिया में 4 देश, अमेरिका चौथे नंबर पे चला गया है, चीन पहले नंबर पे आ गया है, रूस दूसरे नंबर पर है, ईरान तीसरे नंबर का देश बन गया है। पावर सेंटर्स के मामले में, हथियारों के मामले में अमेरिका चौथे नंबर पे चला गया है। आर्थिक रूप से अब अमेरिका का डॉलर का कारोबार जो ध्वस्त हो गया। भारत ने भी अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रुपए में बनाना शुरू कर दिया। अगर आप रुपए वाला क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेते हैं तो भारत सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो सोचिए, दुनिया भर में अब पहले जो ये जो वीजा है, मास्टर है, ये सब अमेरिकन था, इन सब की बादशाहत खत्म हो रही है। तो अमेरिका के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, उसका पेट्रो डॉलर कारोबार ध्वस्त हो गया। और उससे भी बड़ी बात, अमेरिका में पैसे की जो सबसे बड़ी जो खेप पहुंचती थी वो था रक्षा बजट, रक्षा समझौता। दुनिया भर के देश अमेरिका से हथियार खरीदते थे, महंगे महंगे फाइटर प्लेन, महंगा महंगा ड्रोन, महंगा महंगा मिसाइल, महंगा महंगा उसका वायु इंटरसेप्टर, वायु रक्षा प्रणाली, थार्ड, टॉम क्रूज, पैट्रियोट मिसाइल, ड्रोन्स, इन सब की हवा निकाल दी ईरान ने। सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका का कौन सा जहाज नहीं गिरा 40 दिनों में। उसके रैप्टर गिराए गए, उसका F-35, F-15, F-16, F-18 गिराया गया, चिनकू हेलीकॉप्टर गिराया गया। हवा में जो फाइटर प्लेन को जो जहाज में रिफ्यूल करता है वो विमान तक गिरा। सोचिए, अमेरिका की कोई ऐसी फाइटर जेट नहीं थी जिसको ईरान ने नहीं गिराया। तो दुनिया में अब लोग ईरान की तरफ देख रहे हैं। अब तो दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया से लड़े, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इतना ही नहीं, चीन ने साफ कहा कि आपने देखा नहीं हमारा नेशनल परेड, हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो दुनिया के किसी कोने में 10 मिनट में पहुंच सकते हैं।
मतलब साफ था कि पेंटागन हो या सैन फ्रांसिस्को हो या मैनहट्टन हो या न्यू जर्सी हो या शिकागो हो या राजधानी वाशिंगटन डीसी ही क्यों ना हो, ईरान और चीन के मिसाइल के रिच में, और साथ ही उसमें जो वारहेड लगा है, जो विस्फोटक है, वो न्यूक्लियर वेपन है। इस तरह की धमकी दी गई। सोचिए, अमेरिका ने कहा कि हम होर्मुज स्ट्रीट को हम भी बैरिकेड कर देंगे, सब धरा का धरा रह गया है। तो इस युद्ध में ईरान एक बादशाह की तरह उभरा है, ईरान एक सुपर पावर की तरह उभरा, और अमेरिका की भद पिट गई है और यूरोपियन देशों ने तो साथ छोड़ दिया है। सोचिए, मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री मैंकरा से मिलने गई है, फ्रांस, सारे एशिया के देश, उज्बेकिस्तान हो, पोलैंड हो, यूरोप के देश, हंगरी में सत्ता पलट हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए। यूरोप ने साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ छोड़ दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को धमकी भर के और उसको किडनैप करना डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ेगा। एशिया के देश भी अब लगभग समझ गए हैं कि हमें ईरान के साथ, खाड़ी देशों के साथ रिश्ते रखने हैं। तो इस एक युद्ध ने अमेरिका को आसमान से जमीन पर पटक दिया है। उसकी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, उसके हथियारों का व्यापार ध्वस्त हो गया। अब रहा सेवा सेक्टर, तो तेजी से उस पर भी चीन कब्जा करता जा रहा। हो सकता है कि गूगल, यूट्यूब की तरह चीन की भी, जैसे चीन ने टिकटॉक के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, बाद में अमेरिका ने उसको खरीद लिया। अब हो सकता है कि जिस तरह से ये गूगल है, ये जो सर्विस सेक्टर है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब कंपनियां चीन खड़ा कर रही है अपने दम पर, और वो भी दुनिया में इसको जारी करेगा। हो सकता है कि उसके ग्राहक अमेरिकन कंपनियों से ज़्यादा हो जाएं। दुनिया की नज़र लेबनान पर है, फिलिस्तीन पर है, यमन पर है। ईरान ने पहले दिन से कहा था कि हम पूरी तरह से लेबनान और फिलिस्तीन की आज़ादी चाहते हैं। इस समझौते के टेबल पे बातचीत होने दीजिए। सबसे पहले इजराइल को फिलिस्तीन से बाहर आना पड़ेगा, एक एक इंच खाली करना पड़ेगा, और साथ में फिलिस्तीन को भी बनाना पड़ेगा, उसको भी हर्जाना देना पड़ेगा। ईरान यही नहीं रुकने वाला है। ईरान ने अभी अमेरिका का नस दबा रखा है, वो फिलिस्तीन का भी बदला लेगा। साथ ही लेबनान पर अब हमला नहीं हो सकता है। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल ने जिस जिस देशों की जमीन पर कब्जा किए हैं, उन तमाम देशों को अब ये आज़ाद कराना होगा। दुनिया को कितना नुकसान हुआ इस युद्ध से सोचिए। 40 दिनों तक दुनिया में अफरा तफरी रही, गैस और तेल के भंडार खत्म हुए, गैस और तेल के लिए मारामारी हुई, कई सारे जो शिप के जो पायलट थे वो मारे गए, कई सारे कर्मचारी हताहत हुए, जिसमें भारत के लोग शिप पर सबसे ज़्यादा 50% कर्मचारी जो होते हैं बड़े बड़े शिप पर भारतीय हैं। उनकी स्थिति खराब हुई। 300 करीब शिप होर्मुज स्ट्रीट में फंसा रहा, उसको निकलने में महीनों लगेंगे। अभी ईरान के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बर्बाद किए गए। इन सब का हर्जाना देना पड़ेगा। सोचिए, खाड़ी देशों का बिजनेस चौपट हो गया है, वहाँ के पर्यटक नहीं जा रहे हैं, वहाँ होटल कारोबार इंडस्ट्री बंद हो गया है, तेल का कारोबार इंडस्ट्री बंद हो गया है। ये जो बमबारी हुई है, जो नुकसान हुआ है, इसको ठीक होने में भी 1 साल लगेंगे। और सवाल है कि इसके लिए दोषी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और ये हेस्गे थे। और इन तीनों को सजा भी मिलेगी। आप समझ लीजिए, जैसे जैसे ये युद्ध ठंडा पड़ता जाएगा, बातचीत के टेबल पर जाने दीजिए और इन दोनों देशों में इमरजेंसी खत्म होने दीजिए। दरअसल युद्ध के दौरान इमरजेंसी लगा दिया जाता है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा, डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन फाइल में जांच होगी और देर सवेर उसको जेल जाना पड़ेगा। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू को भी बराबर सजा मिलेगी। उसने भी जिस तरह से इजराइल के लोगों को जिंदगी नर्क बना डाला है, भ्रष्टाचार हुआ, उसके बेटा और पत्नी को भागने के बावजूद भी सजा जरूर मिलेगी। वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में भी बेंजामिन नेतन्याहू दोषी है। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएगा अमेरिका के अलावा, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस युद्ध ने कई सारे दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। पूरी दुनिया अमेरिका से आज़ाद महसूस कर रही है। पूरी दुनिया के देश अब जिससे चाहे ट्रेड कर सकते हैं अपने फायदे के हिसाब से, नफा नुकसान के हिसाब से। अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है। अब अमेरिका की बात कोई नहीं मानने वाला है और फिर से कोशिश होगी कि यूनाइटेड नेशंस को जिंदा किया जाए। फिर से कोशिश होगी, यूरोप के देश नाटो को एकजुट करेंगे और अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका का, इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा हुआ है तो वो चीन का। वो एक स्वतंत्र, और अब उस पर जो पाबंदियां लगी हुई थी, उस पर जो ब्रेक लगा हुआ था, वो सब हट गया। ईरान अब पूरी तरह से
दुनिया भर के देशों के जो प्रतिबंध लगे थे, सवाल है कि ईरान पर प्रतिबंध इसलिए लगा था कि अमेरिका जिस देश को चाहता था डरा देता था। कोई देश अगर ईरान से तेल खरीदता था तो अमेरिका उसका रसद पानी बंद करने की धमकी देता था। लेकिन अब कोई देश अमेरिका से डर ही नहीं रहा है, तो ईरान पर प्रतिबंध का कोई मायने ही नहीं है। वही चीन के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने एक कोशिश की जापान और वियतनाम को खड़ा करने की, उसकी भी पोल पट्टी खुल गई, वो भी नहीं कर पाया। तो सोचिए, खुद अमेरिका के अब लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको खत्म कर दिया है। और सोचिए, अब तक दुनिया में जो अमेरिका के बारे में परसेप्शन था कि वो सुपर पावर है, दुनिया में किसी को भी खत्म कर सकता है, ये सब झूठ साबित हुआ। इसका मतलब है कि अगर कोई भी देश विज्ञान पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे तो वो ईरान की तरह एक मजबूत मुल्क बन सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।